ताकतवरों की जानब से मुसल्लत की गई सौगातों ने किस तरह से पाकिस्तान की नाक कटवाई है, नाक ही नहीं बल्कि तमाशा बना दिया है। शहबाज शरीफ उचक उचक कर सर निकाल के उसको दिखा रहा था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े वाल तक सजना। वो प्यूटन की तरफ इशारे कर रहा था जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया हो। और हमारे सरकारी मीडिया ने क्या किया, इस लम्हे को तारीखी करार दे दिया। ये शंघाई कॉर्पोरेशन की जो फैमिली फोटो आई, देखें आप, प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़ा किया जाता है ना, जहाँ शहबाज शरीफ को गैर मुल्की वफूद की फर्स्ट लेडीज़ के दरमियान खड़ा कर दिया। यानी बड़े रहनुमाओं की, मर्दों की दोस्ती और उसे लेडीज़ के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कि यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। आप दोस्त हैं, चलें वहाँ घर की ख़वातीन के साथ बैठें जाके उनकी। ये ना हो कि अमेरिका के करीब होने के चक्कर में जो हमारे यहाँ पे करीबी दोस्त हैं, जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम उनसे दूर हों। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वो इन दो हाथियों के दरमियान घास का किरदार अदा कर रहा है। ये कौम के साथ मजाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, फाइनली भिखारी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है इस चीज़ों में पकड़ा गया, भीख मांगते हुए, मतलब हाथ मिलाने की भीख मांगते हुए पकड़ा गया। आप लोग गलत मत समझिएगा, वो भी कहीं ना कहीं कटोरा भी जेब में ही रहता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। था वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ वो भी काम चल रहा होगा पीछे से, बैकडोर से, लेकिन जो कैमरे में कैद हुआ है वो हाथ मिलाने की भीख मांगते हुए कैद हुआ है। अब इसको लेकर के भाई पाकिस्तानी मीडिया कितनी बवाल मचाई हुई है, इंट्रो में आपने देख लिया होगा। तो चलिए देर रहेगा तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट उसमें जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक से बढ़कर एक तमाशा, शहबाज शरीफ, ये अजीब पर्दा है, ये मुल्क की तकदीर बदलेगा, बड़ा ताबेदार है, इसको कौम पर मुसल्लत करो। वो चाइना के अंदर प्यूटन पहुंचा, मोदी पहुंचा, दीगर रहनुमा पहुंचे, शहबाज शरीफ भी। अब एक मौके पे जब ग्रुप फोटो बनी और उसके बाद दो बड़े रहनुमा शी जिनपिंग और प्यूटन, शी जिनपिंग ने प्यूटन का हाथ पकड़ा। अब उनके मेहमान थे तो वो बाकी तमाम मेहमानों से तारुफ करवाते हुए आगे जा रहे थे कि ये उज्बेकिस्तान का सदर है, ये फलाने मुल्क का सदर है। पहुंचते 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 शहबाज शरीफ पर पहुंच गए। मुख्तार सी वो बस उन्होंने हाथ हिलाया, आगे निकल गए। अब शहबाज शरीफ ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अलग से, एक होच्छापन अलग से, 5 कदम आगे जाके जो प्यूटन आगे जा चुका था उसको कंधे से घसीट के पीछे लाए, उसके साथ जबरदस्ती हैंड शेक किया, और फिर जैसे कोई बुजुर्ग हो ना अपने बच्चों पर ऐसे थपकी देता है, कंधे पर थपकी, तो वो थपकी दी, यानी सफारती अदाब की धज्जियां उड़ा दी। जब वो नहीं हैंड शेक कर रहे, किसी से नहीं कर रहे, आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या जरूरत है पीछे भागने, अपने आप को एम्बैरस करने की, अपने पूरे मुल्क को एम्बैरस करने की। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने रूसी सदर प्यूटन से आगे बढ़ के जबरदस्ती हैंड शेक किया है, इस पे और कुछ हो ना हो, नोबेल पीस प्राइज से कोई बड़ी बला है, कोई बड़ी तोप है, तो वो शहबाज शरीफ साहब को जरूर देनी चाहिए। बहरहाल ये जिस तरह शी जिनपिंग के सामने भी खड़ा था, बड़ा अफसोस हो रहा था देखे, क्योंकि औकात देखें मांगने वाली है। कशकोल हाथ में हो, भिखारियों की तरह जाए, कौन इज्जत करेगा? यहाँ अरबों डॉलर्स की तिजारत, खरबों की। अब तो पाकिस्तान में भी इन पर कोई एतमाद नहीं करता। ये जो हमारे यहाँ ना कुछ वेबसाइट्स ने, चैनल्स ने खबरें चलाई, शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह, मतलब शी जिनपिंग वहाँ पर है, तैयब एर्दोआन वहाँ पर है, व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर है, शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। शहबाज शरीफ साहब मरकज़ निगाह वाली खबर को अगर आपको जांचना हो ना, तो ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं, दो बड़ी ताकतों के सरबराहान जा रहे हैं, और सीधा यानी बाकी लोगों को हेलो हाई करते हुए, सर हिलाते हुए जा रहे हैं। एक हल्का सा हेड नोड होता है और जा रहे हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं मुझे आता है, मैं हूँ, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से राजपाल यादव आगे आया था ना, बिल्कुल उसी तरह से वो आ गए, और फिर आके घुस के शहबाज शरीफ साहब ने, वो लोग जा रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने हाथ मिलाया, फिर 1-2 लोग और आ गए कि यार हम भी मिला लेते हैं हाथ। तो व्लादिमीर पुतिन से और शी जिनपिंग से वहाँ हाथ मिलाया। हाँ, एक तस्वीर और है कि जिसमें सबने जाकर हाथ मिलाया, क्योंकि जो मेज़बान हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर हॉल में लोग इधर उधर खड़े होते, उसमें तस्वीरें वगैरह हैं, वीडियोज़ हैं, लेकिन ये जो था ना कि व्लादिमीर पुतिन रुक गया और शहबाज शरीफ की तरफ चला गया और जाके हाथ मिलाया, शहबाज कैसा है, नहीं वो नहीं हुआ।
शहबाज शरीफ साहब खुद जो एक प्रोटोकॉल डिसाइडेड था, कोई नहीं आ रहा था, तो उसको तोड़ के शहबाज शरीफ साहब आगे आए और फिर वहां क्या मतलब मना कर देते कि खड़े हो वापस जाके, हाथ मिलाया गया, बाकी लोग भी आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, चले इसको आप कॉन्फिडेंस भी कहने, वैसे तो इसके लिए उर्दू में एक और मुनासिब लफ्ज मौजूद है, लेकिन इसको आप कॉन्फिडेंस भी कह लें। तो शहबाज शरीफ साहब खुद घुसे थे। ये जो चैनल्स पे बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ प्यूटिन गए, ये नहीं हुआ। लेकिन ख़ास तौर पर जो एक तस्वीर बड़ी ज़ेर बहस है, वो तस्वीर है जहाँ पे देखा जा सकता है कि जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके साथ नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन तीनों की हंसते मुस्कुराते हाथ थामे हुए एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ का वाज़े मैसेज मिल रहा है, और मेरा ख्याल है ये ख़ास तौर पर जो आपके अमेरिका का ब्लॉक है उसको ये मैसेज है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस वक्त आपको पता है जो एक सर्द जंग चल रही है, और ट्रंप ने बहुत टफ टाइम दिया मोदी को, और जिस तरह से टैरिफ लगाकर और जो चीज़ें हुई और जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनॉय हैं नरेंद्र मोदी साहब, बड़े नाराज़ हुए पड़े डोनाल्ड ट्रंप से। तो उन्होंने अल्टीमेटली फ़ौरन अपना जो शिफ्ट है वो इस तरफ किया है कि रशिया के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की तरफ गामजन हुए। जहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाई, ये सारा उन्होंने अपना एक गुस्से का इजहार किया, तो वहीं नरेंद्र मोदी फ़ौरन ही उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को रशिया भेज दिया और वहाँ जाके उनसे मामला तय किए, क्योंकि ट्रंप की तरफ से दबाव यही था इंडिया के ऊपर कि आपने रशिया के साथ जो है वो ट्रेड नहीं करनी, ऑयल भी उनसे नहीं लेना। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को खातिर में नहीं लाया कि जी वो हमें कह रहे हैं तो हम मना हो जाएं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हमें जो सूट करेगा हम अपनी बात करेंगे, और उन्होंने रशिया के साथ भी आगे डील बढ़ाई, और साथ साथ अब वो चाइना के बड़े क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश इस वक्त ये है कि एक तो उनको ये नज़र आता है कि ज़ाहिर है जब चाइना और रशिया और इंडिया इकट्ठे देखेगा तो अमेरिका को भी पता लगेगा कि जनाब ये तीन बड़े पावर्स जो हैं ये मेरे खिलाफ अगेंस्ट खड़े हुए हैं। दोस्तों, बोलने के लिए तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करता है कि हमें ब्रिक्स में भी होना चाहिए, तो हमें इसमें भी होना चाहिए, लेकिन भीख मांगने के लिए कोई नहीं रखता है। ये सब डेवलप करने के लिए बना हुआ है ग्रुप, ना कि पैसे बांटने के लिए। जहाँ से पैसे मिल रहे IMF उसी का पैर पकड़ के अभी जो लेट करके पैसे लेकर के उठाया आसिम मुनीर आया हुआ है। अभी इन लोगों का फिर चांदी ही चांदी है, क्योंकि बाढ़ आ गया, बाढ़ में सब तस्वीरें वीडियो पूरी दुनिया कवर कर रही है, और इसको लेकर के अब पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया में रोएंगे, भीख मांगेंगे कि देखिए मेरा इतना को नुकसान होगा, उसका तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इनका काम यही है, भीख मांग के चलना है, भीख पे ही सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अब हाथ मांगने मिलाने तक का भी भीख मांगना स्टार्ट कर दिए कि भाई एक तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं ये लेवल है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दूसरी तरफ, जो कुछ मीडिया वाले हैं वो तो जो सच्चाई है वो रख रहे हैं, लेकिन बाकी जो मीडिया जिसको पैसा खिलाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो भाई जो तारीफ़ की पुलें बांध रही है ना शहबाज शरीफ की, कि देखो इसका इज्जत, ऐसा इज्जत मतलब मोदी का नहीं हुआ जैसा इज्जत शहबाज शरीफ का हुआ है, वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है किसका कितना इज्जत है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको भी डिनाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जितना हो सकता है वो काम करेगी। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, अपना कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो को बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।